क्योंकि अब सिर्फ पैसा मेरा मकसद नहीं है। मुझे सफ्दर कमाल के घर में रहना है, उसकी बहू बन के। हेलो। हेलो हेलो क्या इतनी देर लगा दी तुमने? बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे बता, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? मामा, मैं शॉपिंग करने में बिजी थी। आपको पता है, आज फैजान ने मुझे पूरे 10 लाख की शॉपिंग कराई है। यकीन नहीं हो रहा ना? इसके अलावा उसने पूरे 5 लाख का चेक भी डिपॉजिट करवाया है और इतना महंगा ज्वेलरी का सेट भी खरीद कर दिया है। अरे क्या कह रही हो? फैजान होश में तो था ना? अरे आज से पहले तो कभी उसने इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हवाले नहीं की। कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं निकल आई उसकी? यही समझ ले मामा। आपको पता है, फैजान के बाबा ने एक पूरी फैक्ट्री और करोड़ों के शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं। अरे अरे क्या वाकई? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फैजान ने तुम्हें बताया? वो बताएगा। आज से पहले उसने इस तरह की बातें कब शेयर की है मेरे साथ? बहुत घुन्ना है वो। फिर तुम्हें ये नाम कहाँ से हुआ? मुझे तो बताओ। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे ज़ुहैब ने दी है और फैजान को मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे कुछ भी पता है। वो बस मुझे शॉपिंग करवाता गया और मैं करती गई। बीच में मैंने उसको कहा कि इतनी शॉपिंग मत कराओ, हमें सेविंग भी करनी है, मगर ही डिडंट लिसन टू मी, तो मैं भी करती गई। वैसे रमशा, कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम फैजान की बीवी हो, उसे तुमसे तमाम बातें शेयर करनी चाहिए। छोड़े मामा, हमें सबसे क्या मतलब? ज़ुहैब हमें सब इंफॉर्मेशन देता रहेगा। वैसे भी फैजी आजकल ज़्यादा टाइम ज़ुहैब के साथ ही स्पेंड करता है। आप बस दुआ करें कि फैजी जल्द से जल्द सालिक नसीर के साथ इन्वेस्टमेंट कर ले। रमशा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इन सब बातों से हमें क्या फायदा होगा। अरे ज़ुहैब तो हमें सिर्फ खबर दिया करेगा ना, प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। हमारा क्या फायदा है इन बातों से? आपने मेरी प्लानिंग को इतना हल्का ले लिया है। अगर हमें कोई फायदा ना होता तो मैं फैजान को सालिक नसीर से मिलवाती ही क्यों? हमें बहुत फायदा होगा, आप टेंशन मत लें। बस उस वक्त का वेट करें जब फैजान उसके साथ इन्वेस्ट करे, उसको लॉस हो और हमें प्रॉफिट हो। और हाँ, हमें एक और बात का खास ख्याल रखना है। इस दौरान फैजान को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उसकी एक्टिविटीज का पता है। उसको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ज़ुहैब भी बज़ाहिर बिजी रहेगा और मैं भी उसे बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल। ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, इस दफा कितना लंबा हाथ मारा है तो? बहुत लंबा हाथ है मामा, आपकी सोच से भी ज्यादा। बस आप ये समझ ले कि हम फैजान से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो उस फैजान पर लानत भेजकर दुबई चलेंगे। दुबई छोड़ें, मैं आपको यूरोप लेकर जाऊंगी, पूरा यूरोप घूमेंगे, लेकिन वापस हम यहीं आएंगे सफ्दर कमाल के घर में। रमशा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सुई सफ्दर कमाल पे क्यों आके अटक जाती है। अरे हमें जितना निकलवाना था ना, निकलवा चुके उससे। उन दोनों पर लानत भेजो और चल निकलते हैं यहाँ से। नहीं मामा, क्योंकि अब सिर्फ पैसा मेरा मकसद नहीं है। मुझे सफ्दर कमाल के घर में रहना है, उसकी बहू बन के। मुझे वो स्टेटस और इज्जत हासिल करनी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जब तक हादिया उस घर में है ना, ये बात किसी तरह मुमकिन नहीं। आप फिक्र मत करें, मैंने इस बारे में भी सोच लिया है। I've told ज़ुहैब that he has to help me. वो हादिया को फैजान के घर से निकलवाने में हमारी मदद करेगा। And he's a very good planner. Trust me on that. चलो देखते हैं। एक दफा फिर से देख लो तुम्हारे जेवर। अच्छा मुझे बता, मेरे लिए क्या लाई हो? जो मेरा है वो आपका है। You know that.